अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जब व्हाट्सएप चेक किया तो उस पर एक मैसेज था, बड़ा हैरान कर देने वाला। वो मैसेज था एक भाई का जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने अपनी परेशानी लिखी थी, उनकी परेशानी को, उनके सवाल को पढ़ा गया और उसका जवाब उनको दिया गया। फिर वो मुतमईन हुए और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो क्या करना भी चाहिए। हर इंसान को, हर अच्छे इंसान को ये काम करना चाहिए कि जब कोई उसके साथ भला बर्ताव करे तो कम अज़ कम उसका शुक्र अदा ज़रूर करे, क्योंकि ये कुरानी तालीमात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से हैं। बहरहाल, तो ख्याल ये हुआ कि यही मसला आज आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो सकती है। वो मसला क्या था, आप समझ ही गए होंगे थंबनेल को देखकर। वो मसला ये था, उन भाई ने ये सवाल किया था कि आज जब मैं सहरी कर रहा था तो सहरी करते करते मैं सहरी करके फारिग हो गया और उसके बाद सहरी का वक्त खत्म हो गया। यानी सहरी जो की है वो वक्त के अंदर अंदर की है और सहरी का वक्त खत्म हो गया। लेकिन परेशानी ये है कि मैं सहरी के वक्त में नियत करना भूल गया रोजे की। याद रखें, दुआ पढ़ने की बात नहीं हो रही वहां पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दुआ पढ़ना भूल गया, वो ये कह रहे हैं कि मैं नियत करना ही भूल गया, क्योंकि मैं सहरी के वक्त में बस सहरी करता रहा, बिल्कुल रिलैक्स होकर खाता पीता रहा मस्त अपनी फैमिली में बैठकर। और मुझे ये ख्याल भी नहीं था कि मैं ये सहरी कर रहा हूँ और ये मैं जो नहीं कि मैं मुझे रोज़ा रखना है, ऐसा कोई ख्याल नहीं था। बस मैं खा रहा था। खाते खाते जब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया तब मुझे ख्याल आया कि मुझे तो नियत करनी थी रोज़े की, मैंने नियत नहीं की है, तो क्या मेरा रोज़ा होगा या नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि देखें, आप परेशान ना हो। अगर आपने सहरी के वक्त में नियत नहीं भी की है तो ये समझें, आप जब उठे थे, सुबह जब आप उठे हैं, और जाहिर है जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने सहरी का वक्त ख़त्म होते वक्त यानी खाना खाने के बाद और सहरी के वक्त में नियत नहीं की है, लेकिन हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो हमें मालूम होता है कि जब आप सोकर उठें तो यकीनन आप इसी नियत से उठे हैं कि मैं सहरी करूंगा और रोज़ा रखूंगा। और जब आप खा रहे थे तो यकीनन ये बात मुनासिब है कि आखिरी वक्त में आपको ख्याल नहीं था कि मैं किस लिए खा रहा हूँ, बस ऐसे ही आपने खा लिया। लेकिन ये बात समझ से बिल्कुल बारतर है कि आप रात को एकदम सोकर उठे और रात में आप खाना खाने लगे और आपको बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मुझे रोज़ा रखना है, ऐसा समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी वो, लेकिन उनको जब कहा गया तो मान गए कि हाँ, बात तो ऐसी है। जब मैं उठा था तो उठा तो सहरी के लिए था। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कभी ऐसा हो ही जाए कि इंसान बिल्कुल बेध्यानी में उठा और बेध्यानी में उसने सहरी की, बिल्कुल उसको ख्याल नहीं है और सहरी का वक्त खत्म होने के बाद उसको ख्याल आया कि मुझे रोज़ा रखना था, उसकी मुझे नियत करनी थी और मैंने नियत नहीं की है, तो क्या अब उसका रोज़ा सही होगा या नहीं होगा। तो उसका जवाब ये है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर सहरी का वक्त खत्म होने के बाद आपको याद आ गया कि मुझे रोज़ा रखना है और मुझे रोज़े की नियत करना है, तो आप रोज़े की नियत कर सकते हैं, आपका रोज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखें, रमज़ान शरीफ के रोज़े की नियत, उसको, उसका जो वक्त है, मुस्तहब ये है कि रात के वक्त में ही नियत कर ली जाए, यानी सहरी के वक्त के ख़त्म होने से पहले पहले तक, ये मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद भी नियत नहीं कर पाया और उसको बाद में याद आता है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या वो नियत कर सकता है? नहीं। तो उसका जवाब ये है कि जी, अगर इंसान ने सहरी बिल्कुल बेख्याली में खाई है या वो सोकर उठा है सहरी के बाद और उसने जो है सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद उठा है और उसने फिर उस वक्त नियत नहीं की है, तो वो कब तक नियत कर सकता है? तो उसका जवाब ये है कि वो शरई आधे दिन तक नियत कर सकता है। शरई आधे दिन से क्या मुराद है? शरई आधे दिन से मुराद है सुबह फजर का वक्त शुरू होने से, यानी सहरी का वक्त खत्म होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, ये जो दिन है ये शरई दिन कहलाता है। वैसे तो हमारे यहाँ दिन 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, वो मुराद नहीं है। शरई जो दिन है वो सुबह फजर की नमाज का जो वक्त शुरू होता है, यानी सहरी का वक्त जो एंड होता है, वहां से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, ये जो वक्त है ये शरई दिन है। तो ये जो दिन है जितना भी होगा उसको आप हाफ कर लें, हाफ से पहले पहले तक आप नियत कर सकते हैं। अब आप टाइम का अंदाज़ा लगा लें, किस वक्त आपका तुलुए फजर हो रहा है यानी सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और किस वक्त गुरूब आफ्ताब हो रहा है। तो ये जो घंटे जितने भी हो जाए, मसलन 14 घंटे अगर होते हैं सुबह फजर से लेकर शाम को मगरिब की नमाज तक, तो 14 घंटे का जो आधा है यानी 7 घंटे, तो 7 घंटे से पहले पहले तक, 6:30 पौने 7 घंटे के अंदर अंदर अगर वो नियत कर लेता है रमज़ान के रोज़े की, तो उसका रोज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा ताख़ीर न की जाए। उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।